नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे लाभ हानि। तो प्रॉफिट लॉस बहुत ही आसान टॉपिक है और सभी एग्ज़ाम में लगभग आता ही आता है, इसके एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिक क्लास रहेगी, उसके बाद फिर अपन क्लास का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ टर्म होती है, जैसे कॉस्ट प्राइस होती है, क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। इसके अलावा डिस्काउंट भी होता है आपका और मार्क प्राइस भी होता है। तो उनको अगले आने वाली क्लास में देखेंगे। अभी सिर्फ अपने जो ज़रूरत पड़ रही है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस की, इनको देख लेते हैं। तो क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ये देखते हैं। तो सभी को पता है जिस प्राइस पे ख़रीदते हैं वो क्या होगा, आपका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक वस्तु को 500 रुपये में ख़रीदा, कोई सी भी एक वस्तु, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस, मैंने ख़रीद लिया वस्तु को और इसको मैं यदि बेच दूँ तो मैं इसको बेच सकता हूँ, मान लो कितने में बेच दूँ, 800 में बेच दूँ, ठीक। तो ख़रीदने के बाद यदि जिस प्राइस से बेचेंगे वो क्या होगा आपके पास, सेलिंग प्राइस या क्या होगा, विक्रय मूल्य, ठीक। जिस प्राइस पे बेचेंगे वो क्या होगा, विक्रय मूल्य। या 800 की जगह मैं कितने बेच दूँ, यहाँ पर 400 में बेच दूँ, तो ये भी क्या होगी, सेलिंग प्राइस। तो अपने क्रय मूल्य से ज़्यादा में भी बेच सकते हैं और कम में भी बेच सकते हैं। यदि ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कम में ख़रीदा, ज़्यादा में बेचा, तो क्या होगा, लाभ होगा हमेशा। और ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो यहाँ से आपके कुछ फॉर्मूले भी बन रहे हैं, सभी को पता है, पर एक बार देख लेते हैं अपन क्या फॉर्मूले। तो जिस प्राइस पे खरीदेंगे वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पर अपन सेल करेंगे वही क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, ठीक। तो यहाँ पर इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, 800 में बेच रहा हूँ, 500 में ख़रीदा, मतलब क्या हो रहा है, 300 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ किस कंडीशन में हो रहा है, जब सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक। तो यदि आपके पास क्या हो, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा उस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक। और प्रॉफिट निकालेंगे भी कैसे, क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपन, 800 माइनस कितना कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो क्या आएगा आपके पास, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पर क्या है, हो रही है हानि, तो क्या कर रहा हूँ मैं, 500 माइनस क्या कर रहा हूँ, 400, मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ी है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो जब कॉस्ट प्राइस क्या हो, बड़ी हो किससे, सेलिंग प्राइस से, तो हमेशा क्या होगा आपके पास, लॉस होगा। और कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करूँगा तो क्या आएगा आपके पास, लॉस आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना आपके पास, कॉस्ट प्राइस बड़ी है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा, और सेलिंग प्राइस क्या हो, बड़ी हो कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, ठीक। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले बना सकते हैं अपन, जैसे कॉस्ट प्राइस में मैं क्या जोड़ दूँ, प्रॉफिट, इसको उधर उठा के ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो ये कुछ और आगे आने वाले काम आएंगे आपको, इनको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक। थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पर से क्या फॉर्मूला बन रहा है, यदि मैं कॉस्ट प्राइस को उठा के इधर ले जाऊँ तो क्या बचेगा, सेलिंग प्राइस। तो यदि कॉस्ट प्राइस में क्या जोड़ दूँ मैं, प्रॉफिट जोड़ दूँ, तो भी क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। इसको सिर्फ उधर उठा के इधर ले गया तो प्लस का क्या हो गया, माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो क्या कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और यदि यहाँ पर क्या ले जाऊँगा मैं, सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या करूँगा, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या करूँगा, लॉस, ठीक। इसको उधर उठा के लाऊँगा इधर और सेलिंग प्राइस को उधर ले जाऊँगा। तो कॉस्ट प्राइस में से यदि क्या माइनस कर दें, लॉस माइनस कर दें, तो भी क्या होगा,
सेलिंग प्राइस आएगी, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ूंगा तो भी सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करेंगे तो भी क्या होगा, सेलिंग प्राइस। यहीं से निकाला इन दोनों फॉर्मूले को। इसके अलावा यदि आपके पास कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, प्रॉफिट कितने परसेंटेज में हो रहा है या लॉस कितने परसेंटेज में हो रहा है, तो ये भी पूछ लेते हैं। तो इनको एक बार और देख लेते हैं। ठीक, नोट कर लिया आपने। यदि प्रॉफिट क्या पूछे परसेंटेज में, तो उसके पहले आप एक नोट लिख लीजिए, और नोट से भी पहले आप ये बताइए कि मैंने बोल दिया, मानो एक वस्तु को मैंने कितने में बेच दिया, 120 रुपये में बेच दिया, तो आप बताइए कितने रुपए का लाभ होगा। बहुत सारे सोच रहे सर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, और बहुत सारे सोच रहे सर कितने रुपए में ख़रीदा पहले ये बताओ। तो हाँ, पहले क्या पता होना चाहिए आपके पास, कितने रुपए में ख़रीदा। मान लो यदि मैंने इसको कितने में ख़रीदा, 200 में, फिर तो क्या हो जाएगा, 120 में बेच रहा हूँ तो लॉस हो जाएगा। और यदि मैंने बोल दिया कि इसको मैंने 50 में ही ख़रीदा है, तो फिर तो लाभ होगा, ज़्यादा लाभ होगा। तो यहाँ पर अपन सिर्फ नंबर देख के नहीं बता सकते कि कितने रुपए का लाभ या हानि हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस देख के नहीं बता सकते। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपके पास, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो एक नोट करके लिख लीजिए, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे करते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन यहीं से होंगे लगभग। लाभ या हानि की गणना हमेशा क्या करेंगे, क्रय मूल्य पर करते हैं। तो यदि आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो जितने रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ आ जाएगा आपके पास, रुपए में प्रॉफिट कहाँ रख देना आप, जितने रुपए का प्रॉफिट आ रहा है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक, और लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे करेंगे, किस पे, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पे करेंगे हमेशा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपके पास, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू क्या कर दूँगा, 100। ऐसे ही यदि आपको क्या निकालना है, लॉस का परसेंटेज निकालना है, तो क्या होगा, जितने रुपए का भी लॉस हो रहा है वो कहाँ आएगा, हमेशा ऊपर, और कॉस्ट प्राइस कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, इंटू कितना आएगा, 100। लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे करेंगे, क्रय मूल्य पर। ठीक, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपके पास। प्रॉफिट हो तो जितने रुपए का प्रॉफिट ऊपर, और लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके पास याद। ठीक, तो कुछ और ट्रिक वगैरह आप अपन क्वेश्चन में करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ आसान से क्वेश्चन। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। इतने हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है, एक रेडियो को 360 रुपये में खरीद कर उसे 10% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितने रुपए में ख़रीदा, 360 रुपये में ख़रीदा, मतलब ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। बस आपको देखना है कि रुपए में क्या दे रखा है, पहचानने आ गया, मतलब समझ क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। और क्या करना है, इसका क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, कितने रुपए में बेचें कि क्या हो जाए, 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ठीक, तो यदि आपने इसके पहले परसेंटेज कर लिया है तो अपन डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो भी मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाया है कि कॉस्ट प्राइस में यदि क्या लिखा दूँ, जोड़ दूँ मैं, प्रॉफिट जोड़ दूँ, क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस तो है अपने पास, कितना है, 360 रुपये तो है ही, इतना तो है, बेचेगा, साथ में क्या कर रहा है, 10% का लाभ उठा रहा है। तो मैंने आपको परसेंटेज बताया था, किसी भी संख्या का 10% कैसे निकालते हैं, एक संख्या के बाद क्या लगा दो, एक डॉट। तो यहाँ पर 360 में एक संख्या के बाद डॉट कितना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 36। तो 36 जोड़ दिया मैंने, कितना आ जाए आपके पास, 693। ठीक, तो उस वस्तु को 10% लाभ उठाकर मैं कितने में बेच दूंगा, 396 में। ठीक, या फिर ऐसे नहीं करना हो तो फिर क्या करेंगे, जो आगे आपको काम आएगा, कैसे, किसी भी संख्या का कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मानेंगे अपन,
100। परसेंटेज से करेंगे अपन पूरा प्रॉफिट लॉस। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मानना है? 100। सेलिंग प्राइस भी मान सकते हो, जो भी मानना हो हमेशा 100 ही मानेंगे, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस 100 हो गई। और कितने परसेंट का लाभ चाहिए आपको? 10% का लाभ चाहिए। तो कितने में बेच दूंगा मैं? 110 में बेचूंगा। तो आपके पास परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस भी है और परसेंटेज में क्या है? सेलिंग प्राइस भी है। और आपको देखना है रुपए में क्या दे रखा है, ठीक। तो क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? 360। और परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, ठीक। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कितना निकालना है आपको? 110 निकालना है। तो बस ये क्वेश्चन हो गया आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक। 11 × 36 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 66 का 6 और 33 प्लस कितना हो जाएगा? 6 कितना होगा? 39। तो सेम आंसर आ रहा है, पर यहाँ पर डायरेक्ट हो गया। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे हो जाएंगे, बड़े क्वेश्चन अपन ऐसे ही करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1056 में बेचने पर 1056 में बेचने पर 12% की हानि होती है। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? तो बस देखना है आपको कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है। तो 1056 में बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है इस बार, और उस बेचने पर क्या हो रहा है? 12% का लाभ हो रहा है। क्या निकालना है आपको? कॉस्ट प्राइस निकालना है क्या? नहीं, क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस ही निकालना है। एक ऐसी सेलिंग प्राइस निकालनी है जिसमें क्या हो? 15% का क्या हो? लाभ हो। पहले क्या हो रहा था? 12% की हानि हो रही थी, लेकिन अब क्या करना है आपको? 15% का लाभ अर्जित करना है, ठीक। तो देखते हैं, कुछ भी निकालना हो तो कितना मानेंगे हमेशा अपन? 100। तो मैंने कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली? 100 रुपये, ठीक। अब क्या करना है आपको? एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदा। पहली कंडीशन देखेंगे, ठीक। दूसरी कंडीशन नहीं जानेंगे अभी। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है? 12% की हानि हो रही है। तो 100 रुपये की वस्तु है और 12% की हानि पर बेचूंगा, मतलब कितने बेचूंगा? 80 में बेच दूंगा। तो आपके पास ये वाली सेलिंग प्राइस दे रखी है, 12% की हानि वाली सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास? 1056। एक वस्तु को 1056 में बेचने पर क्या होता है? 12% की हानि। और एक वस्तु 100 रुपये की है, 12% की हानि पर बेचूंगा तो कितने बेचूंगा? 88 में। तो ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस, इसमें भी 12% की हानि हो रही है और इसमें भी क्या हो रही है? 12% की हानि। रुपये वाली वस्तु हमेशा ऊपर आएगी और परसेंटेज वाली वैल्यू क्या आएगी? हमेशा नीचे। क्या निकालना है आपको? कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो यहाँ पर कितना रख देता मैं? 100। लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं निकालनी, क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस ही निकालनी है। और सेलिंग प्राइस भी ऐसी निकालनी है जिसमें क्या हो? 15% का लाभ। तो 100 रुपये की वस्तु है और 15% का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचूंगा मैं इसको? कितने बेचूंगा? 115 में, ठीक। 100 रुपये की वस्तु है और 15% का लाभ चाहिए, तो 115 में बेच दूंगा। तो 88 दे रखा और कितना निकालना है? 115 निकालना है आपको, ठीक। तो कैंसिल कर देते हैं, 11 से कर देते हैं, कितनी बार हो जाएगा? 8 बार। कितना हो जाएगा? 9 बार। और कितना होगा? 6। और 8 से कट जाएगा, कितना होगा? 12 बार कट जाएगा। तो कितना आएगा आपके पास? 12 इंटू कितना आएगा? 115 बचा है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 0, 12 और 6 कितना होगा? 18, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। तो उस वस्तु को यदि 15% का लाभ कमाना है तो कितने बेचना पड़ेगा? 1380 में, ठीक। सेम क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, आ जाएगा आपको। ठीक, मिटा दिया जाए। एक व्यापारी 7 रुपये 50 पैसे 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचकर 25% की हानि उठाता है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए यह चीनी किस दर से बेचेगा? तो एक व्यापारी ने
₹7.50 प्रति किलोग्राम की दर से क्या करा उसने, चीनी को बेचा है। मतलब ये क्या दे रखा आपको, सेलिंग प्राइस दे रखी है। और क्या हो जाता है, उसको 25% की हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो ये पहली कंडीशन है। अब आपको क्या निकालना है, दूसरी कंडीशन, कि एक ऐसी सेलिंग प्राइस निकालना है जिसमें क्या हो से कितना % का लाभ हो, 10% का बोला है, क्या बोला है, 10% का लाभ कमाना है। ठीक, जिसमें क्या हो 10% का लाभ हो जाए। तो सेम वही कंडीशन है, क्वेश्चन है। तो मैं क्या मान लूँगा, 100 रुपये के आपके पास क्रय मूल्य माना, कॉस्ट प्राइस कितनी है 100। हमेशा आप सेलिंग प्राइस भी निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो, कॉस्ट प्राइस तो 100 मानना ही पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस 100 है। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है आपके पास। तो कितने में बेचूंगा मैं, 75 में। ठीक, तो आपके पास ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस है। इसमें 25% का हानि हो रही है और इसमें भी क्या हो रही है, 25% की हानि। तो 7.50 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 75 की। अब क्या निकालना आपको, एक ऐसी सेलिंग प्राइस जिसमें क्या हो आपके पास 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 100 रुपये की वस्तु है, 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचूंगा मैं, 110 में बेच दूंगा। ठीक, तो क्या निकालना आपको, 110 निकालना है। ठीक, पॉइंट हटाऊंगा, कितना आएगा नीचे, 2 जीरो आ जाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल भी हो जाएगा और 75 से 75 भी, कितना बच जाएगा, बस 11। तो 10% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचना पड़ेगा, 11 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचना पड़ेगा। ठीक, तो कुछ अलग अलग देख लेते हैं आप क्वेश्चन। आ गया समझ में, बस आपको देखना है कि क्या दे रखा है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन होगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं आसान से। ₹5 में 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 20% का क्या हो, लाभ हो। ठीक, तो ये अब अलग टाइप आ गया आपके पास थोड़ा सा। क्या बोला आपको, ₹5 में 8 की दर से क्या उसने खरीदा, मतलब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और क्या निकालना आपको, बेचा जाए, किस दर से बेचा जाए, इस दर से खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि क्या हो, 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर रुपए है और ये क्या है, 8 नींबू मतलब वस्तु है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से करना, ऊपर हमेशा क्या कर देना, रुपए कर देना, नीचे क्या कर देना, वस्तु। और बाकी बस देखना आपको कि ये जो दे रखा है रुपए वस्तु वाला फॉर्मेट, ये कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हो तो कॉस्ट प्राइस के बराबर रखूँगा परसेंटेज वाली वैल्यू के, और सेलिंग प्राइस हो तो सेलिंग प्राइस के बराबर रख देंगे। तो इस बार क्या दे रखा है आपको, एक कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो मैं कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मानता हूँ, मतलब आप भी कितना मानोगे, 100 ही मानोगे। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस कितनी मानी मैंने, 100। कितने का प्रॉफिट लेना आपको, 20% का प्रॉफिट। तो 100 रुपये की वस्तु है, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचूंगा मैं, 120 में। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है 100 और 20% के लाभ मतलब कितना बेचूंगा, 120 में। सेलिंग प्राइस भी है आपके पास। ठीक, अब यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में जवाब दूंगा। क्या रखना है आपको, रुपये रखना है और क्या बस नीचे रखना है वस्तु। तो रुपये कितना है, ₹5 में क्या करा है, 8 खरीदे हैं कि बेचे हैं, खरीदे मतलब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो ₹5 में 8 उसने खरीदे हैं, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस की मतलब किसके, 100% के बराबर हो जाएगा। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस मतलब कितना निकालना है, 120 निकालना है। ठीक, कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा, 5 से काट दें कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से काट देते हैं कितनी आ जाएगा, 6। और कैंसिल हो रहा है आपका किससे, 2 से और कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब कितना होगा, 3/4। मतलब किस तरह से बेचना होगा उसे, ₹3 में यदि 4 की दर से नींबू बेचेगा तो क्या होगा, उससे 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, बस कुछ भी नहीं करना आपको, रुपए रखना है वस्तु। फिर वो क्वेश्चन जो दे रखा है रुपए वस्तु में जम गया, ये अब कॉस्ट प्राइस दे रखी है, अब
क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस ये देखना है। तो इस बार कॉस्ट प्राइस था तो 100 के बराबर रख दिया, कभी कभी सेलिंग प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस के बराबर रख देंगे। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन सेम। सेम क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। 5 रुपये में 4 की दर से नींबू बेचने पर एक विक्रेता को 25% का लाभ होता है। तो उसने किस दर से खरीदा होगा। ठीक, तो अब 5 रुपये में 4 की दर से क्या करा उसने, बेचा है, जिससे क्या हो रहा है उसको 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उसने किस दर से खरीदा, मतलब क्या निकालना है आपको, कॉस्ट प्राइस निकालना है इस बार। तो मतलब ये क्या दे रखा होगा आपको, सेलिंग प्राइस दे रखा है, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक, तो अब इसको उसी फॉर्मेट में जब दूंगा कितना, 5 रुपये में 4, मतलब ऊपर रुपये है, नीचे क्या आएगा, वस्तु। ठीक, ऊपर रुपये रखना हमेशा, नीचे क्या रखना है, वस्तु रखना है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके पास, सेलिंग प्राइस है। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस तो हमेशा कितनी मानेंगे अपन, 100 मानेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपके पास, 100 हो गया है। और कितने परसेंट के प्रॉफिट उठा के बेच रहा है उसको, 25% का प्रॉफिट, मतलब 20% 25% प्रॉफिट है, बेचूंगा 100 रुपये की वस्तु तो कितने बेचूंगा मैं, 125 में। तो बस आपको देखना है क्या सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना है, 5 रुपये में 4 उसने बेचे हैं, 5/4 ये क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अपने पास परसेंटेज में कितनी आ गई, 125 आ गई है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस किस दर से खरीदा, मतलब क्या निकालना है इस बार, 100 निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में 100 दे रखा था और सेलिंग प्राइस पूछी थी, इस बार 125 मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी है। और क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा आपको। कैंसिल कर देते हैं तो क्या होगा, 25 से कैंसिल कर दें इसको 5 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा, 4 से 4 और 5 से 5, तो कितना बच गया आपके पास, 0 नहीं बचा है, बहुत सारे कभी कभी बच्चे 0 बजा देते हैं। सब कुछ कटने पर कितना बच जाता है, 1। अब यहाँ पर आंसर ध्यान रखना है, आंसर भी क्या आएगा उसी फॉर्मेट में, ऊपर रुपये आएगा और नीचे क्या आएगा, वस्तु आएगा। तो उसने किस दर से ख़रीदा होगा, 1 रुपये में 1 की दर से, 1 रुपये में 1 की दर से ख़रीदा है, ऊपर रुपये और नीचे क्या आएगा, वस्तु। जिस फॉर्मेट में आपने डाला है उसी फॉर्मेट में आंसर आएगा। ठीक, नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन देखो। ₹5 प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 50% का लाभ हो। तो इस बार क्या करना है, 50% का लाभ कमाना है आपको, मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है। और क्या दे रखा होगा, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 5 रुपये में 1 दर्जन खरीदे। 1 दर्जन मतलब कितना होता है, सभी को पता है कितना होता है, 12 खरीदे उसने। ठीक, अब इसी को उसी फॉर्मेट में जमा दूंगा, 5 रुपये में दर्जन मतलब 12 खरीदे हैं, मतलब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा अपन कितनी मानते हैं, 100 मानते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 रुपये की वस्तु है, किस दर से बेचना है, 50% का लाभ कमाना है। मतलब कितने बेचूंगा मैं, 100 रुपये की वस्तु को ज़्यादा में बेचूंगा, 50 रुपये ज़्यादा में मतलब 150 में। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 में 12। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में कितना आपके पास, 100 है। तो ये 100 की वैल्यू क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस मतलब कितना निकालना है, 150। बस आपको ये देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या निकालना है। ठीक, तो ये हमेशा ही कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा होगा, ये हमेशा कभी कभी सेलिंग प्राइस भी होगा, कभी कॉस्ट प्राइस होगा। तो आप देख लेना, कैंसिल कर देते हैं। ठीक, और किससे कैंसिल कर दें इसको, 3 से कैंसिल कर दें, पहले 5 से कैंसिल कर देता हूँ, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ठीक, और 3 से कैंसिल कर देता हूँ, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। और ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। ठीक, और कुछ नहीं कट रहा है। तो ऊपर कितना आ गया आपके पास, 5, और यहाँ पर कितना बच गया है, 5, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। तो फॉर्मेट वापस वही आया, 5 रुपये, नीचे क्या है, वस्तु है। तो 5 रुपये में यदि क्या करेगा, वो 8 की दर से बेचेगा, तो उससे हमेशा क्या होगा, 50% का लाभ। ठीक, क्लियर हो गया ना। 5 में 12 खरीदे थे और 5 में
8 बेच रहा है, मतलब कम बेच रहा है तो लाभ हो गया होगा उसको। और कितने % का लाभ हो रहा है यहाँ पर? 50% का। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये बेसिक क्लास थी आपकी। इसके बाद अपन अगली क्लास में देखेंगे प्रॉफिट लॉस और। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।